बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पाकिस्तानी कौम को एक तोहफ़ा दे दिया गया, खुसूसन जो एयर फोर्स है हमारी, उसको तोहफ़ा दे दिया गया है। एयर फोर्स की जो बहुत से हमारे ऑफिसर्स हैं, शायद उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो नए एयर चीफ बन सकें, जिसकी वजह से जो मुलाजम मुद्दत है, जो एयर मार्शल हमारे जनाब ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनको 1 साल की तौसीक दे दी गई है। जिस काम के लिए मियाँ शहबाज शरीफ आए थे और जिस तरह पीडीएम बनाई गई थी, पूरी जो हुकूमत थी वो सामने आई कि किस तरह कैबिनेट बनी, किस तरह वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, किस तरह सदर मुमलिकत मुंतखब हुए, फॉर्म 45 फॉर्म 47 का जो पूरा मामला था वो भी हमारे सामने रहा। अब बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे थे कि ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 इससे कबल तो इतने खुल के एक्सपोज नहीं हुए, जो इदारे आते थे वो इतने खुल के एक्सपोज नहीं हुए जिस तरह इस इलेक्शन में हुए। शायद ये भी बात थी कि जो नून लीग है और जो दीगर हुकूमतें, उनको उनका चेहरा दिखाना था कि क्या उनकी औकात है, क्या उनकी हैसियत है कि जब तक इदारे उनको नहीं चाहते तो वो आएंगे नहीं। जिस तरह टीवी स्क्रीन्स पर रात को लेट नाइट तक रिजल्ट्स आते रहे, फिर रात को 1-2 बजे जो रिजल्ट्स थे वो रोके गए और सुबह के टाइम जो देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक बिल्कुल अलग ही रिजल्ट सारे सामने आए। तो बेसिकली रात तक जो पूरी पीडीएम थी उसको आईना दिखाया जा रहा था कि ये है जी आपकी औकात और ये आपकी हैसियत, और इसके बाद अगर हम ना चाहें तो कोई आ नहीं सकता, और जब हम चाहेंगे तो वो बंदा पीछे रह नहीं सकता। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक के एयर मार्शल जो हैं पाकिस्तान के, उनको 1 साल की मुद्दत में तोसीक कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फ़ज़ाइया की सरबराह की मुद्दत मुलाज़मत में तोसीक की एडवाइस सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को अरसाल कर दिया है। सदर मुमलिकत को भेज दिया है उन्हें एडवाइस। अली ज़रदारी की मुलाज़मत मुद्दत में तोसीक का ऐलान करेंगे बाकायदा तौर पर। और चंद रोज़ कबल जो वज़ीर-ए-आज़म नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म बने, तो एयर चीफ मार्शल ने उन्हें मुबारकबाद दी, उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात में उन्हें बड़ा खुशगवार सा उनका मूड था कि उन्होंने एक मुबारकबाद भी दी, और जो अपना ताल्लुक था नून लीग से उसे भी ये शायद एक याद दहानी उनकी थी कि अब आप आ गए तो शायद अब आप हमें भी नवाजेंगे, और जिस तरह देखा गया कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें नवाज दिया है। अब वजारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहले एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाज़मत में तोसीक की मंजूरी दी है। अब जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वजारत दिफा, इसकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान एयर फोर्स के जो सीनियर तरीन एयर मार्शल की समरी भिजवाई गई थी, जो स्टॉप कर दी गई थी। अब स्टॉप किस वजह से की गई थी, क्या ज़रूरियात थी स्टॉप करने की, क्या कोई और इतना कैपेबल अफसर नहीं था जिसको मतलब एयर चीफ मार्शल बनाया जाता, या शायद ये सिद्धू साहब ही इतने काबिल हैं, इतने कैपेबल हैं कि इनको चीफ मार्शल बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने जो एयर चीफ मार्शल की तौसीक के लिए अपना सवाबदीदी इख्तियार भी इस्तेमाल किया है। यानी इनके पास ये इख्तियार नहीं था। वैसे तो वज़ारत दिफा जो नया एयर चीफ मार्शल होता है, जो सीनियर तरीन होता है, उसको बना दिया जाता है, पर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इनको 1 साल की तौसीक दी है। अब जो एयर चीफ मार्शल होता है इसकी मुद्दत भी 3 साल ही होती है। जिस तरह आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल होती है, एयर चीफ मार्शल की भी मुद्दत 3 साल होती है। और जो ये ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, इनकी 18 मार्च 2024 को जो इनकी मुलाजमा मुद्दत थी वो 3 साल कंप्लीट हो रही थी। इसके बाद नया एयर चीफ मार्शल आना था, पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं जी, जब तक मैं हूँ तब तक तो नया चीफ मार्शल नहीं बल्कि यही आएंगे, इन्हीं को एक्सटेंड किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी जैसे ही एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक के लिए वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर मंजूरी देंगे, तो इसके बाद नोटिफिकेशन वजारत दिफा रावलपिंडी जारी करेगी। वजारत दिफा के नोटिफिकेशन की कॉपी सर्विसेज चीफ के हेड क्वार्टर समेत दीगर ऐवान यानी ऐवान वज़ीर-ए-आज़म, ऐवान सदर और तमाम मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिया जाएगा। वजारत दिफा के मुतल्लिका हुकाम को इस नोटिफिकेशन के लिए रात भर स्टैंड बाई पोजीशन पर ऑनलाइन और ऑन कॉल रखने की हिदायत जारी की गई है कि किसी भी टाइम जो सदर मुमलिकत है वो इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और फिर एकदम जो आगे जितने भी मुतल्लिका हुकाम है, जितनी भी मुतल्लिका वजारतें हैं, वहाँ पर नोटिफिकेशन फौरी तौर पर भिजवाया जाएगा। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत के रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक किसी भी सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 24 घंटे पहले तौसीक का नोटिफिकेशन जारी होना लाजमी होता है। अब मजीद बात करता चलूँ, जो ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, इनका नून लीग के साथ क्या ताल्लुक है। एक तो इन्होंने मुलाकात जो की थी शहबाज शरीफ को, उनको मुबारकबाद दी थी, वो ऑफिशियली भी एक मुलाकात होती है कि आप जो जो भी नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होता है उसके जो जितने भी फोर्सेस के चीफ होते हैं वो मुलाकात करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, और उनके साथ मिलजुल कर जो मुल्क की तरक्की का सफ़र होता है उसमें गामजन रहने की और एक पेज पर रहने की यकीन दहानी कराते हैं। पर जो मौजूदा ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, इनके जो भाई हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन इन्होंने अभी कंटेस्ट किया है, ये इलेक्शन जीते हैं,
اور جن حالات میں جیتے وہ بھی اپڈیٹس آ رہی تھی کہ کس طرح ان کی دھاندلی کر کے فارم 45 فارم 47 کا جو گچ مچ تھا وہ کر کے ان کو جتایا گیا تھا۔ تو اس تعلق کی بنیاد پر جی یہ ایئر فورس کے جتنے بھی متعلقہ حلقے تھے وہاں پہ ایک یہ بات گشت سنائی دیتی تھی کہ مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے گی، جو ایئر چیف مارشل ہے ان کی، اور توسیع کر دی گئی ہے۔ اب پاکستانی عوام اس چیز سے تو یوز ٹو ہو چکی ہے کہ جو آرمی چیف ہے ان کی ایکسٹینشن تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور اس کے جو نتیجے ہیں وہ بھی دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ کوئی یا تو پولیٹیکل ریزن ہوتی ہے، یا تو مینجمنٹ اس کو سسٹین کرنا پڑتا ہے، مینجمنٹ کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے، یا تو کوئی ایسی لیگسی ہوتی ہے جس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، جس کی بنیادوں پر جو آرمی چیف ہوتے ہیں ان کی جو مدت ہوتی ہے اس میں توسیع کر دی جاتی ہے۔ تو کیا یہ پہلے ایئر مارشل ہیں جن کی توسیع کی گئی ہے مدت ملازمت میں؟ تو نہیں، اس سے پہلے بھی ایئر مارشل ایک گزر چکے ہیں جن کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی تھی، جن کا نام تھا انور شمیم۔ تو انور شمیم کی جو مدت ملازمت تھی اس میں جنرل ضیاء الحق نے 1 سال کی ایکسٹینشن دی تھی۔ 1978 میں انہوں نے اپنا چارج سنبھالا تھا، 1981 میں ان کو ریٹائر ہونا تھا، 1981 میں ہی جنرل ضیاء الحق نے انہیں 1 سال کی ایکسٹینشن دی اور وہ 1982 تک رہے۔ اس کے بعد 2 سال کی مزید جنرل ضیاء الحق نے انہیں ایکسٹینشن دی۔ 2 سال ایکسٹینشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ضیاء الحق نے مزید 1 سال انہیں ایکسٹینشن دی، اور اس ایکسٹینشن سے انور شمیم نے معذرت کر لی کہ میں مزید اب ایئر چیف مارشل نہیں رہ سکتا۔ تو کیا ایکسٹینشن کا معاملہ ادھر رکے گا یا مزید آگے بھی چلتا رہے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کس کس کو کس طرح سے نوازا جائے گا۔ جس طرح یہ حکومت، نو منتخب حکومت جو آئی ہے پاکستان میں، مورال کتنا بلند ہے، کتنے زیادہ ان کے اوپر پریشر ہے ایسے فیصلے کرنے کے لیے، جس طرح باڈی لینگویج نظر آتی ہے پارلیمان میں، اجلاس میں، جو کیبنٹ بنی ہے، کیبنٹ میں چینجنگز کی جا رہی ہیں، تو کیا یہ حکومت کانفیڈنٹ ہے، کس طرح کے فیصلے کرے گی آئندہ، اور جس طرح IMF سے ڈیل چل رہی ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہیں جو پاکستان کو آئندہ جو وقت ہے اس میں پاکستان کے اوپر سخت جو اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مزید ان کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔